चलिए हमारे प्यारे छात्र, गुड मॉर्निंग सबको। और हर दिन की भांति चलिए आप लोगों को आज मैथ ही बता रहे हैं, ठीक है। जो कि ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक समझते हैं ना, एक चाल रूपी हम लोगों का दिमाग होता है, ठीक है। कैसे हम किसी भी चीज को बिना याद किए, बिना कुछ जाने, मान लीजिए आप कुछ नहीं जान रहे हैं, त्रिकोणमिति के का जो अनुपात है वो निकालने या मान निकालने, जैसे साइन 60 डिग्री का मान क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप देखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से ऑल टू ऑल अभी आप लिख सकते हैं और जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ठीक है। और देखिएगा आप लोग ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक तालिका बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तालिका जो होती है ना, उसको आप बनाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया तालिका, ठीक है, ये तालिका हो गया, ठीक। और इसमें आप जानते हैं ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे आपको थीटा यानी कि थीटा का मान रखना है इस लाइन में, ठीक है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो। और यहाँ पे आप लोग रखते हैं सबसे पहले हम सजा देंगे ऊपर में कितना डिग्री से होगा, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा 60 डिग्री। और ये लास्ट में आप लोगों का 90 यानी कि बोले तो 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और बीच में जो हम बता रहे हैं ये ट्रिक, ये मेन है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कैसे, ये आप स्टार्ट कीजिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सजा दीजिए 1 2 3 4, सजा दिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे करना है बच्चों, 4 से, एकदम कंप्लीटली, ठीक है। ये 4 से कर दिए ना। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, ये इसको डिवाइड जो किया ना, इसको आप सोल्यूट कर लीजिए यानी हल कर लीजिए। देखिए 0/4 तो 0 हो जाएगा ना बच्चों, इसका मान तो यही रह जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2 होगा ना बच्चों। उसके बाद देखिए ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद इसको देखिए, ये कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। सबके ऊपर रूट चढ़ाइए, सबके ऊपर जितना मान आया तो उसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए आप। ये चढ़ गया रूट, ये रूट चढ़ गया, सब पे चढ़ गया ना। उसके बाद की गति को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो अब इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या, ये आपका ट्रिक लाइन हुआ, ट्रिक लाइन ये बीच वाला, ठीक है। यहाँ से हम लोग पहले साइन थीटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो भी अब वैल्यू निकलेगा ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी अब वैल्यू निकलेगा हल करके रूट से या फिर उसको हल कीजिए, जो भी निकलेगा वो आपका साइन थीटा का मान आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू इसको हल करके निकलेगा ना, वो आपका साइन थीटा का मान होगा। देखिए तो 0 का रूट करेंगे ना बच्चों, तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ क्या है देखिए, तो 1/4 है ना, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 1/2 हो गया ना। ये किसका मान, ध्यान से देखिएगा, साइन 30 डिग्री। उसके बाद देखिए ये 1/√2 है ना, तो 1 का तो निकल जाएगा 1, लेकिन √2 का नहीं निकलेगा, ये यही रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 1/√2। आगे देखिए ये क्या है, 3/4 है ना, तो अलग अलग कीजिएगा, तो √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन 4 का निकलेगा, कितना निकलेगा बच्चों, 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 का, ठीक है। यानी कि इसको हल जो भी होगा हल करने के बाद वो आपका साइन थीटा का मान होगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि √3/2। उसके बाद देखिए ये है ना, 1 का वर्गमूल जानते हैं आप लोग, 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग साइन थीटा के बाद बच्चों कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा। ध्यान दीजिए एकदम सिंपल, ठीक है। क्या लिखे, कॉस थीटा ना। कॉस थीटा को नोट कीजिएगा आप लोग, हम कल बताएंगे यानी कि अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए कॉस थीटा जो है ना, जितना भी सूत्र होगा सब कल बताएंगे। कॉस थीटा साइन थीटा का जो है ना उल्टा चलेगा, क्या चलेगा, उल्टा, यानी इधर से चलेगा। ध्यान दीजिए, इधर से आप सजा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। कुछ याद नहीं था फिर भी आप लोगों को देखिए कहाँ से कहाँ लेके आ रहा है। इसको आप इधर से लिखिए, पहले क्या देखिए, तो 1 है, 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या है, √3/2 है, लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 1/√2 है, लिख दीजिए। उसके बाद इधर आइए 1/2 है, लिख दीजिए। उसके बाद इसको लिखिए, यानी समझिए इधर से इधर घुरा देना है। 1 है यहाँ लिखिए, उसके बाद इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। इस तरह से घुरा दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों देखिए
टेन थीटा। क्या लिखे हैं? टेन थीटा। समझिएगा, टेन थीटा का वैल्यू आप लोग जानते हैं, थोड़ा याद रख लीजिएगा। टेन थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझिएगा, यहाँ क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस उसको कुछ नहीं करना, याद मान रखिए सीधा 0/1। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा 0/1। ध्यान दीजिएगा 0/1 कितना होगा जानते हैं आप लोग? 0 वाला भाग। किसी भी संख्या से 0 में यदि हम लोग भाग देंगे ना, तो याद रखिएगा वो 0 बार में ही खाएगा। ठीक है, यानी ऊपर में यदि 0 है और नीचे में कोई भी संख्या चाहे 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी रहे, तो उसका वैल्यू 0 बार में ही आएगा। और यही चीज यदि 1/0 आएगा दो बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इसका इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको सेट कीजिए, इसको। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो 0/1 का वैल्यू आपका कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद चलते हैं, इसको भी सबको यानी बटे करके लिख दीजिए उसमें। ठीक है, तो बटे कीजिए, तो देखिए आप लोग खुद समझदार है। 1/2, 1/2। अब भागा कितना है देखिए, तो √3/2, √3/2। चलिए एक चीज और आपको हम सिखाते हैं, ये बटे है ना, इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 1/2 है तो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे 1/2 बटे √3/2 हुआ ना, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भागा √3/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसलिए इस तरह किया ताकि आपको और एक चीज सीखने मिल जाए। भिन्न का भाग, देखिए भिन्न का वो भाग बन गया। ठीक है, तो भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं बच्चों? 1/2 लिखिए, इधर का जो है वो लिख दीजिए और गुणा करके उसको उल्टा दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए। देखिए √3/2 है ना, तो 2/√3। समझ में आया? अब देखिए इस कटेगा कोना कोने। ठीक है, क्या बचा बच्चों? 1/√3। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए तो क्या है, इसका बटे कीजिए 1/√2 मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा 1/√2 है ना, और उसी प्रकार यहाँ भागा होगा बच्चों। क्या होगा? भागा का मतलब क्या होता है? बटे होता है, तो हम भागा लिखते हैं ताकि एक चीज जो बताया अभी वो समझ में आए। 1/√2 भागा कितना? यही चीज 1/√2। अब इसको कीजिए आप लोग 1/√2 मल्टीप्लाई, इसको व्युत्क्रम कीजिए तो √2/1 कटाइए, सब कट जाएगा। क्या वैल्यू आया? 1। तो ये आ गया 1। उसके बाद ध्यान से इसको बटे कीजिए, उसी तरह कीजिए तो फटाफट आप लोग कॉपी में भी करते जाइएगा या फिर समझिएगा केवल। √3/2 और भागा 1/2 कीजिए, तो इसको हल देखिए √3/2 और मल्टीप्लाई, इसको व्युत्क्रम कीजिए 2/1। ये कट गया, क्या बचा बच्चों? √3। क्योंकि नीचे 1 आएगा, लेकिन 1 से कोई भी संख्या में भाग दीजिएगा तो वो उतना ही होगा, इसलिए 1 नीचे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यही चीज हम आपको यहाँ बता दें, यदि 0 कोई संख्या रहे तो उसका वैल्यू 0। यदि 1 में 0 से भाग देना पड़े बच्चों, तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, फिर भी आपको ये कैसे निकालना है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं साइन। ये देखिए टेन थीटा हो गया। उसके बाद जो होता है ना, आप लोग समझिएगा, एक कल वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि साइन थीटा का विपरीत होता है बच्चों कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। समझिएगा यार। ठीक है, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और कैसे एकदम 6 मिनट में आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा है ना, क्या करना है? कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का जो भी है उसको उल्टा दीजिए। जैसे आप लोग सूत्र याद किए होंगे, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों P/h। और वहीं आप कोसेक थीटा यदि आप देखिएगा या कल वाला वीडियो देखिएगा तो आपको मिलेगा h/p, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ देखिए, तो साइन थीटा का ये उल्टा हुआ ना, यहाँ P/h है, यहाँ क्या हो गया? h/p। उसी प्रकार इसको भी आप उल्टा दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, 0 है ना। ओके, तो 0 जो है, 0 का मतलब हुआ उसके नीचे 1 है, 0/1 है। और यदि सॉरी यहाँ समझिएगा, हाँ 0/1 है, और इसको उल्टाइए तो क्या आ जाएगा? 1/0 उल्टाने पे। ठीक है, 1/0 उसका वैल्यू क्या होगा जानते हैं आप लोग? इन्फिनिटिव।
होता है ना। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, समझिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद इसको उल्टाइए, सबको व्युत्क्रम कीजिए, इसको उल्टाइए, 2 हो जाएगा ना, 2/1 मतलब √2 हो जाएगा। यहाँ √3 इसको उल्टाइए, यहाँ √3/2 है ना, तो 2/√3। और उसी प्रकार इसको व्युत्क्रम कीजिए, ये वही रह जाएगा, क्योंकि एक के नीचे एक, इसको आप उल्टाइए पलटाइए वही रह जाएगा, ठीक है, समझिए। और उसके बाद चलते हैं, ये cos थीटा है ना, उसका उल्टा होता है sec थीटा, वह सबका विपरीत लिखना है, sec थीटा। यहाँ 2 नियम आप अपना सकते हैं, जिस प्रकार इसको cos को लिखने के लिए sin का इधर से लिखे ना, उसी प्रकार sec को लिखने के लिए इसको आप इधर से लिख सकते हैं, इधर से, जैसे उसमें किए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या एक है ना, एक लिख दीजिए। यहाँ क्या है देखिए, 2/√3 है ना, लिख दीजिए 2/√3। उसके बाद क्या है देखिए, तो √2 है ना, बीच वाला तो ये रह जाएगा। फिर इधर आइए, 2 है ना, फिर इधर आइए, ध्यान दीजिएगा, इधर से चलना, 2/√3, फिर √2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिभाषित, समझिएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो गया ना। चलिए अब बचा आप लोगों का cot थीटा, ठीक है। cot थीटा क्या करना है देखिएगा ध्यान से, cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, किसका होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। या फिर इसको आप लोग बटे कर दीजिएगा, ठीक है, बटे भी कीजिएगा, या फिर cot थीटा का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, cot थीटा = cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, समझिएगा, ठीक है। चलिए उसको हल कर लीजिए आप लोग। यदि 1/0, देखिए हम दोनों तरफ से आपको परिभाषित करते हैं, जो आपको समझ में आए तो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यदि cos थीटा बटे sin थीटा कीजिएगा, यानी 1/0, बताइए क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो कि इधर देखिए मैच हो रहा है ना। यहाँ पे इसका देखिए tan थीटा का, इसको आप विपरीत कर दीजिए, ठीक है, वो पक्का आपका मिलेगा। यानी बिना कुछ समझे बुझे आप जो है ना, इस प्रकार देखिएगा, फिर से ध्यान से, कोसेक थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम, और cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम, ठीक है, यानी उल्टा। चलिए इसको लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ √3 देखिएगा, इसका आप जब उल्टा कीजिएगा, जैसे 1/√3 है, तो आप इसको व्युत्क्रम √3/1, एक नहीं लिखा जाता है ना, बताया ना, 1 से भाग दीजिएगा तो वही क्या आ जाएगा, यहाँ √3, और इसमें 1 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बताइए, तो √3 है ना, देखिएगा ध्यान से, √3 है तो इसका उल्टा आप कीजिएगा, नीचे 1 है तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, यानी 1/√3, ठीक है, 1/√3। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये बहुत सारा इसमें ट्रिक आप यानी कि लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर से समझा देते हैं आपको, एक बार ध्यान से समझिएगा। यहाँ थीटा का मान लिखना 0, 30, 45 और 60, और फिर उधर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, 0, 30, 45, 60, 90, सब के नीचे 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 बैठा दीजिए। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना से, 4 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद उसको यानी कि उसका जो काम है कीजिए, देखिए भाग देने पर ये 0 आएगा, ये भाग नहीं लगेगा। या फिर इसको यानी कि पूर्ण डिवाइड करने के बाद आपको रूट चढ़ाना है, केवल क्या चढ़ाना है, रूट। और वो रूट से जो निकलेगा ना, वो रूट से जो भी वैल्यू निकलेगा वो होगा sin थीटा का वैल्यू, किसका हो जाएगा, sin थीटा का। cos थीटा निकालना है, इधर से लिख दीजिए घुरा के, इधर से इधर घुरा दीजिए। tan थीटा निकालना है, दोनों को बटे करते जाइए, ध्यान से देखिएगा। कोसेक निकालना है, साइन का व्युत्क्रम कर दीजिए, कोसेक निकालना है साइन का व्युत्क्रम। सेक निकालना है cos का व्युत्क्रम उल्टा, और कॉट निकालना है तो tan का उल्टा। समझ में आ गया। चलिए तो आपको आज यहीं तक हम रखेंगे, और अगले वीडियो में जो हम आप लोगों को अब बताने वाले हैं ना, वो जितना भी इसका सूत्र होता है वो सिद्ध करते हुए आप लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल A to Z समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं डिमांड इसी का था, तो आज पहले हम ये बता दिए, और जिसको ये अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे आ जाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, और मैसेज मिलते रहे कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया, और आप उसको देख के पूरा ध्यान कीजिएगा, और आपको पूर्ण रूप से याद भी होगा, ठीक है। तो और वर्ग दशम के जो भी छात्र हैं उन सबसे थोड़ा निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट जल्द ही आएगा और बहुत ही बेहतर आएगा। और जो 10वां अभी तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष,
वो बढ़िया तरीके से इधर उधर ना जाएं और ध्यानपूर्वक ऑनलाइन पढ़ाई करें या फिर अपना पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।